ये प्रार्थना हिंदुस्तान के जाने कितने ही विद्यालयों में आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाई जाती है, जिसे 1962 के फिल्म मैं चुप रहूंगी के लिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। क्या आप जानते हैं इसके रचनाकार कौन थे? जी हाँ, अक्सर लाइमलाइट से दूर रहने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, पटकथा, संवाद लेखक और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, जिन्होंने सीधे सच्चे शब्दों और सादे अंदाज में मानव मन की संवेदनाओं को बहुत करीब से स्पर्श कर दिल की गहराइयों को छू जाने वाले एक से बढ़कर एक हर मूड हर रंग वाले मकबूल और रसवंती गीतों की रचना की। मूल नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल, जन्म 6 जून 1919 को अविभाजित भारत के पंजाब के जलालपुर जट्टन, जो पाकिस्तान में है, कि एक दुग्गल परिवार में हुआ। कविताओं की ओर उनका झुकाव तभी से था जब महज 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। उन्हें निराला पंत की कविताओं से प्रेम था तो फिराक गोरखपुरी की शायरी से इश्क। अक्सर पाठ्य पुस्तकों में छुपाकर इन्हें पढ़ा करते। उन दिनों दिल्ली पंजाब के अखबारों द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता था, जिसमें वे नियमित हिस्सा लेते थे। इनके बड़े भाई शिमला में रहते थे, अतः पढ़ाई पूरी करने के बाद शिमला पहुंच गए, जहां बिजली विभाग में हेड क्लर्क की नौकरी कर ली। नौकरी के साथ साथ मुशायरों में शायरी करते तो कवि सम्मेलनों में शिरकत भी। उन दिनों शिमला में एक बड़ा मुशायरा हो रहा था, जिसमें जिगर मुराबादी जैसे बड़े शायर भी आमंत्रित थे। उनमें राजेंद्र कृष्ण ने अपनी गज़ल पढ़ी, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। जिगर साहब ने खूब तारीफ की। इसके बाद वे नौकरी छोड़ मुंबई पहुंच गए। 1947 में उन्होंने फिल्म जनता की पटकथा लिखी तो जंजीर के गीत भी लिखे, मगर लोकप्रियता मिली महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनके लिखे इस गीत से। सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। 1948 में ही फिल्म प्यार की जीत का ये गीत भी बहुत मकबूल हुआ। अगले साल लाहौर और बड़ी बहन के चले जाना नहीं, वो पास रहें या दूर रहें, या खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, के साथ साथ पतंगा की पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। सुपरहिट गानों के साथ वे अग्रिम पंक्ति के गीतकार हो गए। फिर तो राजेंद्र कृष्ण की गाड़ी चल पड़ी। 50 के दशक में संगदिल का ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है, मुझे क्यों न हो तेरी यार, तेरी जुस्तजू में बहार। अनारकली का जाग दर्द इश्क जाग, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, या नागिन का मेरा दिल ये पुकारे आजा, या मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरियां। भाई भाई का ए दिल मुझे बता दे, या कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी। भाभी का चल उड़ जा रे पंछी के, अब ये देश हुआ बेगाना। चंपा कली का छुप गया कोई रे, दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। देख कबीरा रोया का हमसे आया ना गया, मेरी बिना तुम भी न रोए, या कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। आशा का मीनाडिका डायनामेनिका मागा नागा नागा चिका पिकारिका मीना मीनारिका डिका डे डायनामेनिका मागा नागा चिका पिकारोलारिका राम पम पोच। अदालत का जाना था हमसे दूर, उनको ये शिकायत है, या जेलर का प्यार में जलने वाली
जैसे उनके लिखे सदाबहार गीतों ने उन्हें शोहरत के बुलंदियों पर पहुंचा दिया, इसी तरह 60 के दशक में संजोग के भूली हुई यादों या ओ भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, पतंग के रंग दिल की धड़कन भी लाती रहोगी, याद मेरी उनको भी आती रहोगी। छाया का न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मनमौजी का ये तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। शराबी का न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। सिकंदर आजम का जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। पड़ोसन का कहना है या सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। जैसे गीतों में अपने कलम का जादू दिखाया ही फिल्म खानदान के इस गीत के लिए उन्हें 1965 के सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। 70 के दशक में भी उनकी लेखनी का जलवा बरकरार रहा। फिल्म गोपी के लिए जहां तमाम गीत भजन लिखे सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना तो मन मंदिर के जादूगर तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर मेरे सैया, तेरे जैसा कोई है ना कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। या फिर ब्लैकमेल के नैना मेरे रंग भरे या पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। जैसे गीतों की रचना कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। राजेंद्र कृष्ण की रचनाओं को संगीतकार सी रामचंद्र ने खास अहमियत दी, जबकि हुस्नलाल भगतलाल, शंकर जयकिशन, रवि, राजेश रोशन, मदन मोहन, हेमंत कुमार, सज्जाद हुसैन, सचिन देव वर्मन, राहुल देव वर्मन, इस मोहिंदर, चित्रगुप्त, सलील चौधरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में कई गीत लिखे। उस वक्त के तमाम दिग्गज गायकों ने इन गीतों को स्वर दिया। उनकी गीत लेखन और पटकथा संवाद लेखन दोनों ही विधाओं पर निरंतर पकड़ रही।
उन्होंने फिल्म में आज की रात की पटकथा लिखी तो पड़ोसन मन मंदिर के पटकथा संवाद लेखन किया। इसके अतिरिक्त बड़ी बहन, नागिन, पतंग, नजराना, राखी, मनमौजी, ब्लफ मास्टर, भरोसा, खानदान, डोली, गोपी जैसी कई फिल्मों के संवाद लिखे। इसके साथ ही इनका दखल हिंदी सिनेमा के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा उद्योग पर भी समान रूप से रहा। कहते हैं उन्होंने हॉर्स राइडिंग में 46 लाख रुपए का कर मुक्त जैकपॉट जीता और उन्हें सबसे अमीर लेखक कहा गया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक वे सक्रिय रहे और सृजनात्मक कार्य करते रहे। मगर 23 सितंबर 1987 को मुंबई में उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। राजेंद्र कृष्ण दुनिया से चले गए, मगर उनके गीत, उनके शब्द, उनकी कृतियां सदा लोगों के दिल की धड़कनों में बसे रहेंगे।